वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन केली करी शिव मार्ग में जगमाही जिने सुर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट्यो अवदात मिथ्यात्म निकंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन शांत दशा तिन्हीं पहचानी करी करी जोड़ी बनारसी वंदन शांत दशा तिन्हीं पहचानी करी करी जोड़ी बनारसी वंदन करी करी जोड़ी बनारसी वंदनो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। और हमारा विषय सभी को जय जिनेंद्र, नाटक समय सार, बड़ा सुंदर। आप लोग भी सब ग्रंथ खोल के बैठे हैं। मंगलाचरण से ही अलौकिक आनंद की अनुभूति और किस प्रकार से आत्मा के स्वरूप को बताने में सारे ज्ञानी जनों ने समय दिया है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। इतना इतना समझाया, इतना इतना लिखा है। श्रीमद जी को देख लो, कुंदकुंद स्वामी को देख लो, कितने कितने सारे ज्ञानी हुए हैं। कांजी स्वामी देख लो, कितने सारे मुनिराज हुए हैं, कितने कितने लोगों ने कितना कितना बोला है। और कितने कितने पूर्व के आचार्य हुए हैं। और आचार्य श्री ने भी समय सार को बहुत अच्छा लिखा है ना। समय सार के ऊपर 8 पुस्तकें हैं, 8 आचार्य श्री की प्रवचन की। दृढ़मती माता जी ने समय सार, अनुशीलन, समयोपदेश, 7 पुस्तकें समयोपदेश। इतनी सुंदर है समयोपदेश। तो 7 पढ़ने में तो अपन लोग को 7 वर्ष चाहिए, क्योंकि इतने मोटे मोटे। हाँ, सब ने लिखा है। वर्णी जी ने लिखा है, आचार्य श्री ने लिखा है। और पूर्णमती माता जी तो समय सार में ही 4 महीने में, जो चातुर्मास में समय सार में ही वासना करती है। मेरा कहने का अर्थात यह है कि देखिए, सब ज्ञानियों ने, हाँ, बस वही समझा रहे हैं सब सारे ग्रंथ, चाहे वो आनंद घन जी हो, श्वेतांबर वाले, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। उपनिषदों में बस आत्मा की चर्चा है, मैं कौन हूँ। सारे उपनिषदों में आप लोग, वो दूरदर्शन में आते थे, 52 एपिसोड हैं उसके, सीरियल हैं। एक एक आप सीरियल देखोगे, उसमें मात्र आत्म स्वरूप को समझाया गया। अब समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से समझ रहा है। समझ रहे हैं, भाषा अलग हो सकती, शैली अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है, पर जब भी वो विषय अनुभव में आएगा तो एक ही प्रकार का होता है। एक भाव एक ही है, और वो वहाँ जब पहुँचेंगे तो एक ही रहेगा। चाहे कोई भी रास्ते से पहुँचो, चाहे उड़ के पहुँचो, चाहे चल के पहुँचो, चाहे गाड़ी में बैठ के पहुँचो, कैसे भी। हम 11वें नंबर का निकालेंगे, 11 नंबर का, है ना? 11 तो हो गया। हाँ, हो गया, पर पार्ट 11 नंबर से हम पाठ करेंगे आज, उत्थानिका से। 11 नंबर का श्लोक, पेज नंबर है 12, छंद मतलब। ठीक है, सारे लोग, जितने लोग हैं ना, सब डाउनलोड करके रखें, तो बहुत ही आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। चलिए पढ़ेंगे साथ में। चेतन रूप अनूप अमूर्त सिद्ध समान सदा पद मेरो मोह महातम आत्म अंग कियो पर संग महातम घेरो ज्ञान कला उपजी अब मोहि कहो गुण नाटक आगम केरो तासु प्रसाद सधे शिव मारत वेगी मिटे भववास बसेरो तासु प्रसाद सधे शिव मारत वेगी मिटे भववास बसेरो। कोशिश करें सब लोग शांति से बैठ जाएं, सारे काम छोड़ करके। क्या कह रहे हैं? चेतन अनूप अमूर्ति, चेतन का मेरा जो स्वरूप है वो चैतन्य स्वरूप, सिद्ध समान मेरा स्वरूप था, पर मोह महात्म के कारण आत्म ऐसा फंसा, पर संग करके घनघोर वन में प्रवेश कर गया। आप लोग को लगता है कि आप लोग घनघोर वन में, नहीं भैया, हम तो अपने घर में 2 लोग ही रहते हैं, 3 लोग ही रहते हैं, 4 लोग ही रहते हैं।
ऐसे करके बढ़ते जाते हैं लोग बढ़ते बढ़ते और महाघोर तम के भीतर प्रवेश कर गया है जीव। ज्ञान कला उपजी अब मोही, बनारसी दास जी कह रहे हैं अब मेरे भीतर ज्ञान रूपी कला विवेक जागृत हो गया है। अब मैं वो नाटक लिखने वाला हूँ जिसके प्रसाद से मेरा मोक्ष मार्ग सफल हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं और मैं कैसे लिख रहा हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 12वां, जैसे कोई मूर्ख महासमुद्र तीर वे को भूजानी सोदत भयो है तजिनावरो, जैसे गिरी ऊपर विरक फल तोड़ी वे को बावन पुरुष होई उमगी उतावरो, जैसे जल कुंड में निरखी शशि प्रतिबिंब ताके गाहियों को कर नीचो कर टाबरो, ऐसे में अलप बुद्धि नाटक आरंभ कीनो, गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे कोई बावरो। कितना अच्छा लगता है देखो पढ़ के। बीना आंटी को बड़ा ऐसी, क्योंकि हिंदी तो वैसे सीख गई है पर ये अवधी भाषा में पढ़ के उनको बड़ा वो होता है, देख के पढ़ने की कोशिश कर रही है वो। पर देखो कितना अच्छा लिख रहा है कि जैसे कोई मूर्ख समुद्र तरने के लिए पूरा हाथों से ही कहता है मैं तैर लूंगा, जैसे कोई पहाड़ के ऊपर लगा पेड़ में से फल तोड़ने को हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं तोड़ लूंगा, जैसे कोई बालक प्रतिबिंब को देख करके चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है, ऐसे प्रभु मेरे भीतर आत्मा के गुणों को गाने की शक्ति तो नहीं है जो आपने बताया है, जो आत्मा का स्वरूप मैं उसको गा तो नहीं सकता हूँ पर मैं कोशिश अल्प बुद्धि कर रहा हूँ। हो सकता है गुणी लोग मेरे ऊपर हंसें, मैं उनके हंसी का पात्र बनूं पर मैं बनना चाहता हूँ कर्मों के पास जाकर के हंसी के पात्र बनने से अच्छा है कि टूटे फूटे शब्दों में प्रभु के सामने मैं उनकी बात करूं। आगे क्या कह रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो इस छंद में गर्वित भाव छवि की विनम्रता के परिचायक है। आगे क्या कह रहे हैं और कैसे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, जैसे काहू रतन सुभिंद्यो है रतन कोई तामे सूत्र समय की डोरी पोई गई है, तैसे बुद्ध टीकाकार नाटक सुगम कीनो तापरी अलप बुद्धि सुधि पर नहीं है, जैसे कोई देश के पुरुष जैसी भाषा का जैसे तेने हो के बल कानी सीख लई है, जैसे जो ग्रंथ को अर्थ कहो गुरु त्यों ही हमारी मति कहे को सावधान भई है। हमारी मति कहने को सावधान हो गई है, किसके लिए कि भैया जैसी भाषा जहाँ जिस देश में जाओ वैसी भाषा बोली जाती है। यही वाला छंद रह गया था ना अब, हाँ यही बात है ना, तो आप पढ़ेंगे देखेंगे। जिस प्रकार किसी रत्न से बींधा गया कोई रत्न तामे सूत रेशमी की डोरी पोई गई है, मतलब उसमें रेशम की धागा पिरोया गया है, जैसे तैसे उसी प्रकार ज्ञानी बुद्ध टीकाकार नाटक सुगम कीनो, मतलब उसी प्रकार ज्ञानी जन जिन्होंने समय सार जी की टीका लिखी है पहले, अमरचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, बड़े बड़े आचार्यों ने जो टीका लिखी है मैं भी उनकी ही अनुसरण करता हुआ, क्योंकि मैं डायरेक्ट गणधर भगवान की भाषा नहीं समझ सकता हूँ, तीर्थंकर भगवान को नहीं समझ सकता हूँ मैं, पर जो महान आत्माओं ने सरल भाषा में, देखो छोटा सा भैया सुन रहा है क्यों मम्मी के साथ, तो जैसे वो मुनिराजों को तो मैं समझ नहीं सकता पर उनकी जो टीकाएं लिखी गई है ज्ञानी पुरुषों के द्वारा उनको ही मैं समझ सका और उसी से मैं ये बना रहा हूँ। सही बात है, उनकी बात मैं कहाँ समझ जाऊँगा। कुंद कुंद स्वामी ने 2 लाइन में गाथा लिख दी, उसका कितना गहरा अर्थ है हमें क्या पता, पर बड़े बड़े आचार्यों ने, मुनिराजों ने और ज्ञानियों ने, बुद्ध जनों ने ये टीका लिखी है। कहते हैं तापरी अलप बुद्धि सुधि पर नहीं है, उसी पर मेरी कम बुद्धि आसानी से चल पा रही है, जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहें, जिस प्रकार किसी दूसरे देश के स्थान के लोग जैसी भाषा बोलते हैं तैसी ही तिन्ही के बालकनी सीख लई है, वैसे ही उनके बालक क्या करते हैं, बच्चे सीख जाते हैं वो भाषा बोलना। अब बताओ आप लोग भाषा अंग्रेजी बोलो तो बच्चे क्या सीखेंगे, हिंदी नहीं, जो आप बोलेंगे वैसा सीख लेते हैं। तैसे त्यो ग्रंथ को अर्थ कहो गुरु त्यों ही, उसी प्रकार गुरु जी ने जैसा कहा उनके अनुसार ही मैं इस ग्रंथ का भाव बता रहा हूँ, कोई भी मैं मिलावट नहीं कर रहा हूँ। हमारी मति कहे वे को सावधान भई है, और इसलिए उसको ही कहने के लिए हमारी ये बुद्धि, जो मेरी बुद्धि है, बनारसी दास जी कह रहे हैं जो मेरी बुद्धि है
वो आज तैयार हो गई है, सावधान हो गई है। मैं उसी का वर्णन करने के लिए तैयार हूँ। कितना सुंदर देखो उमा आंटी, कितना आनंद आ रहा है। कहते हैं कि मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ जल्दबाजी में कुछ भी, सावधान होकर के जो भीतर की बात है उसको मैं धीरे से बोलूंगा। कितना सुंदर है देखो। अब आप लोग सोच लो, हमको तत्व ज्ञान की बातें, मोक्ष की बातें, मोक्ष मार्ग की बातें कितनी सावधान होकर के बोलना है। 2 मिनट रुक जाना है, अवेयर हो जाना है, मैं कौन हूँ, ऐसी जागृति ले आनी, उसके बाद कहना है। जिस प्रकार हीरे की कड़ी से किसी रत्न में छेद कर दिया हो, बस उसमें सूत या रेशम की डोरी ही डालनी है, उसी प्रकार कह रहे हैं ग्रंथकार बनारसी दास जी कि समय सार के टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र ने और जयसेन स्वामी ने ऐसी टीका लिखी है, और राजमल पंडित जी आदि ने ऐसी ऐसी टीका लिख करके मेरा तो काम इतना आसान कर दिया है कि मुझे अब ना मोती जोड़ने हैं, ना कुछ भी नहीं करना है, मुझे तो बस डोरी डालनी है, मेरे को और कुछ काम करना। कितने देखो लघुता है अंदर में कि मेरे को तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे तो बस डोरी डाल देनी है। सुन रहे हैं आप, इतनी अंदर अपने अंदर लघुता ले आई है कविवर ने। इन टीकाओं के अभिप्राय को मैंने बस छंदबद्ध मतलब अलग अलग गाथाओं के मोती जो हमको भगवानों ने, पूर्व मुनिराजों ने दिए थे, बस उसको मैंने क्या करा है, उसको एक पतली सी रेशम की डोरी में डाल करके बांध दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो कठिन काम था वो तो सब आचार्यों ने कर दिया पहले के वह तो पहले ही कर चुके, मैंने तो बस सरल काम करा है। जिस प्रकार जिस देश में जैसी भाषा बोली जाती है उस देश के बच्चे भी अपनी वैसी भाषा सीख जाते हैं, उसी प्रकार गुरु परंपरा से चला आ रहा वैसा ही का वैसा ही मैंने सीखा है। मैंने कुछ नया नहीं करा है, जो मैंने गुरु परंपरा से सीखा है उसी को मैं बताने के लिए तत्पर। और देखो कितने लघु भाव है। और कोई रहे तो हमने तो हिंदी में, सर्वप्रथम हिंदी में लिखा गया, बनारसी दास जी लिख सकते थे, और किसने लिखा हिंदी में, तो भी लघुता से कह रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ भी करा नहीं है। और कैसे है सुनेंगे आगे। और अपने आप की कितनी निंदा करके कितना लघु बना दिया है। जो जितना लघु बनता है वो उतना ऊपर जाता है। सुन रहे हैं। और अब आगे 14वें नंबर का पढ़ेंगे अपन लोग छंद साथ में। कबहु सुमति है कुमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योति अंतर जगति है, कबहु दया है चित्त करत दयाल रूप, कबहु सुलाल सा है लोचन लगती है, कबहु आरती है कि प्रभु सन्मुख आवे, कबहु सुभारती है बाहर भगती है, धरि दशा जैसी तब करे रीति तैसी तैसी, हृदय हमारे भगवंत की भगती है, हृदय हमारे भगवंत की भगती है। कहते हैं कि अब क्या कह रहे हैं, भाई अपनी कितनी निंदा कर रहे हैं, स्वयं की कितनी निंदा कर रहे हैं देखो। और कहते हैं कबहु कुमत सुमति है, कभी तो सुबुद्धि होकर कुमति को विनाश करे, कुबुद्धि को नाश करती है, कबहु विमल ज्योति अंतर जगती है, कभी निर्मलता अंदर में ज्ञान ज्योति जागृत होती है, कबहु दया है चित्त करत दयाल रूप, कभी दया का भाव मन को दयालुता रूप कर देता है, कभी सुलालसा है लोचन लगती है, कभी आपको भक्ति की इच्छा नेत्रों की इच्छा लगती है, कबहु आरती के हैं प्रभु सन्मुख आवे, कभी आरती रूप होकर प्रभु के इसके नजदीक आती है, और कबहु सुभारती है बाहर भगती है, कभी सुंदर स्तोत्र पाठ के रूप में बाहर में भी प्रकट होती है, धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसी, जैसी स्थिति तब वैसा ही व्यवहार परिणमन होता है, हृदय हमारे भगवंत की भगती है। पर हृदय में कैसा भी रहे, चाहे पाप रहे, चाहे पुण्य रहे, चाहे शुभ रहे, चाहे अशुभ रहे, चाहे विकल्प रहे, चाहे संकल्प रहे, चाहे प्रतिकूलता रहे, चाहे अनुकूलता रहे, हमारे हृदय में आते मतलब बनारसी दास जी के हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति बसी हुई है। सुन रहे हैं आप, बस इतना याद रखें। कविवर कहते हैं मुझे जो ज्ञान ज्योति मिली है वह भगवान की भक्ति का ही फल है। बस कितना सुंदर देखो भगवान की जो मैंने भक्ति करी है उसका ही फल मुझको आज मिला है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो सच में जो भगवानों ने बोला है, जो मूल तत्व आया है उसको ही समझने से, उसको ही सुनाने से, उसका ही निधिध्यासन करने से, अभ्यास करने से ही ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। समझ रहे हैं आप। कल कितना सुंदर महाराज जी ने अपने महाराज जी आए थे, उनने इतनी अच्छी कहानी बताई थी, अपन ने पढ़ी भी शांति पथ प्रदर्शन में जिनेंद्र वर्णी जी की।
तो कितना अच्छा, उनका एक लीवर डैमेज था, स्वाध्याय में मन नहीं लगता था। पिताजी तो इतने बड़े कवि थे, मतलब स्वाध्यायी थे। हाँ, और वहाँ के थे, कहाँ के, हरियाणा के थे, करनाल, पता नहीं कहाँ के। अब बताओ, वहाँ पिताजी तो प्रवचन करते थे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कौन उनके पिताजी के मित्र पंडित जी थे, उनके प्रवचन सुनने बैठे, ऐसा मन लगा किडनी खराब है, सुन रहे हैं आप। फिर ऐसा मन लगा कि पढ़ने में मन, पढ़ते गए, कहते घर में तो भैया पढ़ाई होती नहीं है, मंदिर में जाके पढ़ने लगे, मंदिर में बैठे बैठे पढ़ते थे। अब दो साल कितने महीने पढ़े उन्होंने, 2-3 साल में पूरे जैन दर्शन के ग्रंथ पढ़ डाले। बताओ, ऐसी रुचि लग गई। पूरे भोजन भी वहीं भेज देते थे मम्मी पापा भोजन भी वहीं भेज देते, इतनी पढ़ने में लगन रहती थी। और फिर कहते अब क्या करें, इतना पढ़ लिया तो उसके नोट्स बना लिए। तो कहते 30 किलो के पेपर में नोट्स बना लिए। अभी आप लोगों ने शांति पद प्रदर्शन अपन ने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको शांति पद प्रदर्शन पढ़ो। तो उनका 30 किलो के नोट्स रेडी हो गए, पेज तो अब क्या करें, तो कहते फिर से पढ़ते हैं एक बार। तो फिर से पढ़े तो 9 महीने में पढ़ डाले, फिर से पूरा जैन आगम 9 महीने में। आप सोच रहे हो किसी को इतना डेडिकेशन रहता है। अपन लोग को प्रसन्नता तो हो रही है, पर हम लोग की हिम्मत है क्या? राजन जी बताओ, कितना पढ़ा। वो कहते हैं उसके बाद जब उन्हें कॉन्क्लूड करा तो कहते हैं जिनेंद्र सिद्धांत कोश ग्रंथ बन गया। इतने अच्छे रेफरेंस, इंसाइक्लोपीडिया बना दिया पूरा। और आज तो जैन कोश ऑनलाइन भी है, आपको एक शब्द सर्च करोगे अ से पूरा सर्च हो जाएगा, कौन से ग्रंथ में कौन सी गाथा है, पूरा वर्णन उसमें आ जाएगा। आप बताओ, इतना बड़ा कोई काम कर सकता था? तो कहते हैं जब उनने 6 महीने पढ़ाई करी तो लीवर, तबीयत ठीक हो गई उनकी, स्वाध्याय करते करते किडनी ठीक हो गई क्या राजन जी, किडनी सही हो गई उनकी। एक ही किडनी थी, बताओ, एक तो किडनी खराब थी। और सुनो, जिसको कहते थे कि ये बालक तो 2-4 साल जीवन जिएगा, आचार्य श्री से 1981 में 82 में ईश्वरी आश्रम में सम्मेद शिखर में वर्णी जी ने समाधि करी। कितनी, मतलब देखो, तब तक चला, उनने क्षुल्लक दशा ली। अंदर की, आपके अंदर बल होना चाहिए, आत्मा का बल होना चाहिए, सब काम हो जाते हैं। कह रहे हैं आपके वजह से ही मुझे सुबुद्धि, अनादि से पड़ी कुबुद्धि का विनाश हो गया प्रभु। तो तभी तो कभी निर्मल ज्ञान ज्योति बनकर अंतरंग में जागृति आ गई मेरे अंदर। कभी अंदर में दया भाव आ गए, कभी बाहर में जीव दया करुणा आ गई। तो कभी कभी मुझे आपको देखने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई, बस मैं आपको ही निहारता रहूं, ऐसे अंतरंग में भाव मरते रहे। मैं, क्या सुंदर लिखा है देखो। कभी तो मैं अंतर मन में उमड़े भाव आरती अर्थात पूजन के रूप में मेरे मुख से आपके सामने प्रकट हो गए। कभी प्रभु की महिमा गुणगान करते हुए सुंदर स्तोत्र बन गए मेरे मुख से। कभी कहते हैं कि जब जैसी स्थिति होती है तब वैसा हो जाता है व्यवहार रूप में। हे जिनेंद्र भगवान, ऐसी सुंदर भक्ति मेरे हृदय में प्रति समय उमड़ती रहे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो भक्ति के रूप में हो, चाहे वो लेखन के रूप में हो, चाहे वो आत्म ध्यान के रूप में हो। कितना सुंदर कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, 15वें श्लोक निकालेंगे, 15 छंद। मुख चलिबे को सोन कर्म को कर बौन, जाके रस भौन बुध लोन जो घुलत है। गुण को गरंत निर्गुण को सुगमपन, जाको जस कहत सुरेश अकुलत है। याही के जो पक्षी थे उड़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जग जाल में रुलत हैं। हट कसो विमल विराट कसो विस्तार, नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है। नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है। कितना सुंदर, देखो सभी श्रोतागण कितने प्रसन्न होकर के सुन रहे हैं नहीं, रेखा जी वगैरह सब प्रसन्न होकर के सुन रहे हैं, और भी सब बहुत सारे लोग हैं। सब कितना अच्छा लिखा है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार हाँ, मोख चलिबे को सोन, मोख मतलब मोक्ष मार्ग पर, चलबे मतलब चलने के लिए सीढ़ी, कर्म को करे बौन, कर्म को वमन करती है ना। जाके रस बौन बुध लोन जो घुलत है, जिसके रस रूपी जल में ज्ञानी जन नमक की तरह घुल जाते हैं। गुण को ग्रंथ, गुणों का ग्रंथ, निर्गुण को सुगम पंथ, निर्गुणों को का सरल रास्ता,
जाको जस कहत सुरेश अकुलत है, जिसकी महिमा गाने को धनवान क्या है असंभव है उनसे, धनवानों से वैभववानों से इंद्र भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, आकुलित हो जाता है। याही के जो पक्षी ते उड़न ज्ञान गगन में, और जो इसके पक्षधर हैं, पक्षधर मतलब जो इस मोक्ष मार्ग को वीतराग मार्ग के आप लोग पक्षधर है कि नहीं, ये बोलिए। आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं मोक्ष मार्ग, शांति का मार्ग अच्छा लगता है कि नहीं मिला है? तो जो इसके पक्षधर हैं, इसके तरफ वाले हैं, वो तो पक्षियों के समान ज्ञान रूपी गगन में आकाश में उड़ते रहते हैं। जो वीतराग धर्म को समझते हैं वो तो ज्ञान रूपी आकाश में उड़ते हैं। याही के विपक्षी, और जो विपक्ष वाली टीम में है, जग जाल में रुलत हैं, वो संसार रूपी वन में रुलते रहते हैं। सुन लीजिए। अब बताओ, दोपहर में सब लोग एसी कूलर पंखा कर रहे हैं और अपन लोग सब स्वाध्याय करने बैठ गए, आनंद आ रहा है। हाट को सो विमल स्वर्ण के समान निर्मल, हाटक मतलब स्वर्ण के समान विमल निर्मल, विराटक सो विस्तार, विराटक मतलब विष्णु भगवान का रूप था ना। कौन सा रूप था वो? कौन से मुनिराज थे छोटे से? अकंपनाचार्य, विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनि ने जिनने 700 मुनिराजों की रक्षा करी थी, है ना, रक्षाबंधन का पर्व, उन्होंने कितना विशाल रूप ले लिया था। तो कहते विराट रूप की तरह विस्तृत हैं। नाटक सुना, और कहते हैं ये जो नाटक है, ये जो कुंद कुंद स्वामी की वाणी है तीर्थंकरों की, इसको जो सुनता है, नाटक को जो सुनते हैं, उनके हृदय मतलब हृदय के फाटक मतलब दरवाजे खुल जाते हैं। ओपन द डोर्स, आपके जो हृदय के जो डोर हैं वो खुल जाएंगे, जो बंद हैं। कितना सुंदर लिख रहे हैं, देखो। कहते हैं प्रस्तुत छंद में समय सारजी की महिमा का वर्णन करते हुए कविवर कहते हैं कि समय सारजी ग्रंथ मोक्ष मार्ग पर चलने वाली जीवों के लिए सोने की सीढ़ी है। कैसी है? सोने की सीढ़ी। पर याद रखना, सोने की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारी सीढ़ियां चाहिए। पहले दूसरी सीढ़ियां भी चाहिए। चलने के लिए सीढ़ियां ना, वही मैं बोल रहा हूँ, उसके पहले दूसरी सीढ़ियां भी आती है। समय सार के पहले देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना भी आता है, 7 तत्वों को थोड़ा जानना भी आता है। और सोने की सीढ़ी के समान इस ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन मनन चिंतन अनुभवन करने वाला जीव निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है। साथ ही इस ग्रंथ का भावपूर्वक स्वाध्याय करने वाला जीव, अब देखो भावपूर्वक, सब में भावों को जोड़ देना है, मात्र स्वाध्याय नहीं करना है, भावपूर्वक करना है। या तो ऐसे आचार्य जी के पास कोई आया और आचार्य जी से वो बोलता है, आचार्य जी मैंने तो 108 बार समय सार पढ़ा है। तो आचार्य जी को थोड़ी हंसी आ गई एकदम। तो आचार्य जी वो बोलता, आप आचार्य जी आप हंस क्यों रहे हैं? तो आचार्य जी बोलते हैं, हमें तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमने तो एक बार पढ़ा और हमारे कपड़े उतर गए, आपके 108 बार भी नहीं उतर रहे। मतलब कहने की ये वस्त्र बदलने चाहिए, भीतर की भाव की दशा बदलनी चाहिए। कहते हैं इसी ग्रंथ का भावपूर्वक स्वाध्याय करने वाले जीव के कषायों का वमन हो जाता है, अर्थात कषाय रूपी गंदगी निकल जाती है। देखो पीछे अपने कुंद कुंद स्वामी तो बैठी हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके पीछे दिख रहे हैं आप लोग को, सभी गुफा में है। और यह ग्रंथ इतना मधुर है कि इसके रसस्वादन में ज्ञानी जन इस प्रकार तन्मय हो जाते हैं, जिस प्रकार पानी में नमक घुलकर एक में खो जाता है ना, ऐसे देखो आप सबके चेहरे कितने प्रफुल्लित हो गए। यह ग्रंथ आत्मिक गुणों का भंडार है। इस ग्रंथ में अनंत आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन है। निर्गुण अर्थात, निर्गुण मतलब गुणों से रहित नहीं, भेदों के विकल्पों से जो रहित है। निर्गुण मतलब कोई भेद नहीं है, द्रव्य दृष्टि होने के लिए सबसे सरल सस्ता रास्ता ये है। यहाँ तो देखो सोने की सीढ़ी भी मिल रही है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं। बताओ, ये तो आप अभी सोना खरीदने जाओ तो कितने का है? अब 1 लाख का हो गया। बताओ, यहाँ तो पूरी सोने की सीढ़ी में चढ़ना है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। मुक्ति का सरल पंथ है। कविवर बनारसी दास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की महिमा अगम है। इसका वर्णन करने में मैं तो क्या, सुरों के ईश भी संकुचित हैं। वर्णन नहीं, वो लोग कैसे करेंगे वर्णन? वो इतने विषय भोगों में रहने वाले कहाँ से वर्णन करेंगे? वर्णन तो ऐसी गुफा में बैठ करके जिनका पुण्य का महाउदय था, इंद्र से भी ज्यादा था, वो सब त्याग करके
उसको छोड़ करके उसकी महिमा उनको नहीं आई। देखो अभी आप अगर दो पलड़ों में रखोगे ना कि नहीं थोड़ा थोड़ा पुण्य भी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा शुद्धोपयोग भी अच्छा है, तो फिर नहीं होगा काम। एक बार आपको पूर्ण रूप से चाहे कितना भी महान पुण्य का उदय हो संसार में, उसको आपको तृण के समान मान करके शुद्धोपयोग को आपको महिमा उसकी आनी चाहिए, उसको आपको वैल्यू देनी होगी, तब जाकर के समर्थ होंगे समय सार जी की महिमा का गुणगान करते हुए कविवर कहते हैं। समय सार जी के पक्षधर मतलब जो आत्मा को जानने वाले जो वीतराग धर्म के अनुयायी हैं, सच्चे जैनी। जैनी मतलब जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को जानते हैं, जो इंद्रियों को जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे जो जीव हैं, पक्षी हैं, ज्ञान रूपी आकाश में उड़ते रहते हैं। सुन रहे हैं आप, कितना सुंदर लिखा है। जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के सहारे खुले गगन में विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो समय सार जी ग्रंथ के मर्म को समझते हैं, वे आत्म स्वरूप के अनंत गुणों में खेली करते हैं, खेलते हैं। अंदर देखो सब कुछ अंदर है, भीतर भी एक संसार है, बाहर तो आप देख ही रहे हो, भीतर के संसार का भी बहुत विस्तार है। वहीं पे नरक है, वहीं पे स्वर्ग का संसार है, और वहीं पे ज्ञानियों के देश का भी एक क्या है संसार है, जहाँ पे ज्ञानी विचरण करते हैं। भीतर में जाना है, क्रोध का भी संसार है भीतर, मान का भी संसार है, और आत्मा के चैतन्य स्वरूप का भी संसार है। कहते हैं जो उसको समझते हैं, और जो विरोधी है समय सार अर्थात आत्म स्वरूप के वीतराग धर्म के विरोधी हैं, वे संसार अटवी में रुलते हैं। आत्म स्वरूप के विरोधी हैं, वो बाहर क्रियाकांड और बाहर के संसार में ही उलझे रहते हैं। वे संसारी वन में अनंत काल तक भ्रमण करते हैं। कितना सुंदर लिखा है, देखो आप लोग सब समझ रहे हैं। वैसे ही आत्म स्वरूप के विरोधी जीवों के संसार परिभ्रमण का कोई अंत नहीं है। स्वरूप के आराधकों के लिए ये ग्रंथ सुवर्ण की तरह निर्मल है, विष्णु कुमार मुनि के विराट रूप की तरह विस्तृत है। ऐसे यदि समय सार जी का भाव भाषण पूर्वक, मैं देख रहा हूँ आप लोग के हृदय के फाटक तो नहीं खुल रहे हैं भाव भाषण पूर्वक स्वाध्याय करता है, समझता है आत्म तत्व को, तो हृदय के फाटक खुल जाते हैं। अर्थात अनादि रूप मिथ्यात्व, कुटेव बुरी आदतें क्षण भर में पलायन कर जाती हैं। ऐसी आत्म तत्व की महिमा है। और आगे देखेंगे 16वें नंबर का, कहूँ शुद्ध निश्चय कथा, कहूँ शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहो अनुभव को अधिकार। शुद्ध कहो शुद्ध निश्चय कथा। अब मैं शुद्ध निश्चय की कथा कहता हूँ, और शुद्ध निश्चय की बात कहूँ। देखो अभी तो व्यवहार बता दिया, पूरी भक्ति बता दी, उनके सामने गुरु के सामने और भगवान के सामने बिल्कुल लघु बन गए, चरणों की धूल बन गए बनारसी दास जी। अब कहते हैं अब मैं निश्चय की बात कहूँगा, जो हमने नियम सार में 2 साल पढ़ी वो बात कहूँगा मैं। अब जो मूल कुंद कुंद स्वामी की अभी तो मैंने अपनी भावना रखी है, शुद्ध व्यवहार की भी बात कहूँगा। शुद्ध व्यवहार शुद्ध निश्चय को बताऊँगा। मुक्ति पंथ कारण और मोक्ष मार्ग के कारणभूत अनुभव के अधिकार, जितने भी अधिकार, जितने भी यहाँ चैप्टर्स आएंगे, पाठ आएंगे, वो मात्र पढ़ने के लिए नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग, किसके लिए है? अनुभवन करने के लिए ऐसे अधिकार आएंगे। मैं शुद्ध निश्चय शुद्ध व्यवहार से मोक्ष मार्ग की अनुभव की चर्चा करूंगा, कह रहे हैं। अनुभूति के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है, याद रखें। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बिना अनुभूति के तत्वों का श्रद्धा नहीं होता है। ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग तो आत्मानुभूति के बिना होता ही नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी आत्मानुभूति के बिना होता नहीं है। इस प्रकार से विचार करना है। आगे पढ़ेंगे 17वें नंबर का। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवया को नाम।
कितना सुंदर, कितना सुंदर। अनुभव क्या है, अनुभव क्या है? तो कहते हैं वस्तु स्वरूप का, किसी भी वस्तु का 6 द्रव्य हैं, 6 वस्तु हैं, उनका उनका आप जब चिंतन करते हैं, सुमित भैया के यहाँ से जब गोदी में बैठा पुत्र पुत्र मेरा मेरा लगता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। याद रखें, अभी तो मैं क्यों छोड़ू, अभी तो शुद्ध निश्चय व्यवहार की बात आएगी। आपका भी ये बड़ा छोटा सा बच्चा है, आपको अगर यहाँ मेरा प्रतीत हो रहा है तो फिर वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं है, पर आप उसको ऐसा विचार करो कि वो तो आत्मा है। जैसे कुंद स्वामी की माँ विचारती थी ना, ये तो आत्मा है और आत्म स्वरूप है, इसको तो हमको ऐसे संस्कार देने हैं कि ये मोक्ष जाए, संसार में ना भटके। ऐसा ध्यान करने से मन पावे विश्राम, मन में विश्रांति आ जाती है। ऐसे कुछ श्रीमद जी भी लिखते सेम ऐसे कुछ, मन है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। और आत्मिक रस का पान करने से जो सुख उत्पन्न होता है, अनुभव या को नाम, इसी का नाम अनुभव है। वस्तु का विचार करने से, आत्म स्वरूप का चिंतन करने से, उसी का ध्यान करने से मन में विश्रांति आ जाती है। कितना सुंदर लिखा है, शांत हो जाता है चित्त। और 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करेंगे सभी, शांत। और चिंतन करेंगे आत्म स्वरूप का। उस वस्तु स्वरूप के चिंतन करने से, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में देखने से, आत्मा को आत्म रूप में देखने से, देह को देह रूप में देखने से, उद्गल को उद्गल रूप में देखने से, जो जैसा है उसको वैसा देखने से मन कितना शांत हो जाता है, मन में कितना आनंद का अनुभव होता है। यही तो कहना चाह रहे हैं कविवर। आप एक बार कुंद स्वामी की, महावीर स्वामी की दृष्टि से अपने आप को देखो। शरीर के भीतर जो परम तत्व छुपा हुआ है, जब आप उसको उस प्रकार से देखेंगे तो आपके संकल्प विकल्प सब मिट जाते हैं, सामने भाव प्रकट हो जाता है और आपको सच्चा आनंद आने लगता है। सत्य स्वरूप का भान होने से आपको संसार मायामय भाषित होने लगता है और भीतर अनुभूति होने पर अतीन्द्रिय आनंद का जो सुख आता है वो तो अलौकिक है। उसका वेदन होता है, शांत रस झड़ता है आत्मा से, उसी को कहते हैं अनुभव। और आगे कहते हैं अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे, फिर गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, चेतन भाव में मेरा बसेरा। हो अब भेद विज्ञान करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। विषयों का रस विषय का ही प्याला, चेतन का आनंद निराला। हो अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ज्ञान में है ज्ञायक प्रभु मेरा, ज्ञायक भाव में ज्ञान का डेरा। हो अब केवल ज्ञान लहेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ओम जे स्वरूप समझा बिना पाव्यो दुख अनंत,
समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इक्षामि मंदामि नमस्यामि। ओम पंच परमेष्टि भगवान की जय, जिनवाणी मात की जय, शुद्धात्म देव की जय, और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय।